नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टीव मॉरिस इस लड़के की कहानी देखेंगे। वो 22-23 साल का था और अपनी जब कार से वो जा रहा था तब उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो ये कहता है कि एक दो पल में एकदम मेरे सामने वो एक दूसरी गाड़ी आई और उसने जोर से टक्कर मारी और उसके बाद मेरे आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया कि आखिर क्या हुआ। और उसको ये बात वो ये कहता है कि अपने जो उसकी आत्मा थी वो अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर जा रही थी। और बाद में स्टीव हमसे ये कहता है कि उसने एक बादलों की दुनिया में अपने आप को देखा, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता थी। वहाँ पर कुछ भी ऐसा बुरा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मन की शांति थी। बाद में स्टीव हमसे ये कहता है दोस्तों कि उसके सामने एक पवित्र आत्मा को उसने देखा। उस पवित्र आत्मा को देखकर वो ये कहता है कि उसको देखकर मुझे अपनी दादी की याद आ रही थी। वो एक बहुत बड़ी टीचर थी और बहुत लोग उसको मानते थे मेरे गाँव में। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो ये कहता है कि बहुत ही मैं जब एकदम छोटा था तब वो इस दुनिया से चली गई। वैसे ही वो पवित्र आत्मा दिख रही थी। स्टीव को आखिर तक पता नहीं चला कि उसकी वो दादी ही थी कि नहीं थी, लेकिन उस पवित्र आत्मा को देखकर उसको अपनी दादी की याद आ रही थी। और उस पवित्र आत्मा ने स्टीव को कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करी कि तुम्हारा जो जीवन है वो लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए दुख दर्द में तुम उसके सहारा बनना, जितना हो सके लोगों की तुम मदद करना, इसके लिए तुम्हारे आत्मा ने ये जीवन लिया है, इसलिए जितना हो सके तुम उस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना। स्टीव ये कहता है कि बचपन से मुझे लोगों को मदद करना, मैं आज भी जो भी काम कर रहा हूँ वो भी लोगों की सेवा से ही निर्भर उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। उस तरीके से आज मुझे ये काम करके भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरे माता पिता भी वैसे ही मुझे कहते हैं कि तुम्हें भी अपने दादी के जैसे एक बहुत अच्छा कुछ काम करके जीवन में एक अपना अच्छा नाम रखना है कि ये कितना अच्छा लड़का था कि जिसने परिवार अपने जो दुखियारे लोग थे उनके लिए कुछ उसने कर्म करने की कोशिश करी। तो इस तरीके से स्टीव ये कहता है कि मुझे भी बचपन से वही अच्छा लगता था, मेरे माता पिता को भी वही चाह रहे थे कि मैं अच्छा कुछ काम करूँ, और आज इस पवित्र आत्मा ने भी मुझे वही कहा है। स्टीव ने उनकी बात मानी और बाद में उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम फिर से अभी पृथ्वी पर जाना और मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं है कि तुम अपने जीवन में सक्सेसफुल बनोगे ही, लेकिन उसके साथ तुम्हें लोगों की जो आशीर्वाद है, लोगों की जो दुआएं है वो सबसे बड़ी है। पैसों से भी ज़्यादा वो यहाँ पर आत्मलोक में काम आती है, इसलिए तुम वैसे वहाँ पर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना। और बाद में वो स्टीव ये कहता है कि मैं फिर से पृथ्वी पर लौट आया। और पृथ्वी पर लौट आने के बाद वो अस्पताल में दोस्तों जब उसको होश आया तब उसको बहुत ही ज़्यादा लगा था, उसके पैर को भी लगा था और हाथ को भी एक लगा था, और इस तरीके से उसको बहुत समय लगा। वो कहता है कि 2-3 महीने मुझे ठीक होकर घर पे जाने के लिए लगे, लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छे से जीवन जी रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरा जो काम है, उसने अपना एक खुद का NGO भी खोला है। उस NGO के लिए उसको लोग मदद भी करते हैं और वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है। वो ये कहता है कि आज मैं दिल से खुश हूँ कि कहीं ना कहीं मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ उससे उन लोगों को ही मदद नहीं मिल रही, बल्कि उस पवित्र आत्मा को भी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उसको भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती होगी। इस तरीके से आज बहुत ही अच्छे से वो अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्टीव की कहानी है हम सबको यही सिखाती है दोस्तों कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके जीवन में उसने आत्मा ने ही उसके तय किया होगा कि लोगों की सेवा करना, लेकिन ये लोगों की जो सेवा है निस्वार्थ भावना से हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा पैसों से ही नहीं, बल्कि एक अच्छे से हम बात करें। किसी ने किसी अपने को खोया तो उसको थोड़ा सा हम समय दें, हफ्ते में थोड़ा सा उससे मिले, उसको कुछ 4 बातें कहने की कोशिश करें। जितना हो सके हम दूसरे के फ़ायदे के लिए, दूसरे के अच्छे के लिए निस्वार्थ भावना से जो काम करते हैं, हर एक इंसान के आत्मा के लिए ऐसे जो कर्म है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, निस्वार्थ भावना से अगर हम कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है, और ऐसे इस तरीके से हमारी आत्मा जो है उसका उद्धार भी अच्छे से हो सकता है, वो मोक्ष के और भी अच्छे से करीब जरूर जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके ऐसा इंसान बन के अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।